बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप बोलोगे सर आपने डिस्कस किया था मेन हेड एसेट के अंदर नॉन करंट एसेट का पॉइंट हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अभी मेन दूसरा हेड जिसका हम बोलेंगे करंट एसेट, बैलेंस शीट हेड का जो पॉइंट है, मेन हेड जो आएगा एसेट के अंदर, उसके बाद मेन हेड है करंट एसेट और उसके बाद सब हेड है जो बोला जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बैलेंस शीट हेड मतलब ये, और ये आप बोलोगे सर ये जो मेन हेड है ये 1 और 2 और उसके अंदर ये ब्लैक कलर के लिखे हुए सब हेड है। क्लियर है बच्चा? तो आप बोलोगे सर सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट बदला? करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चा कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट। तो आप बोलोगे सर करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या आता है? शेयर ऑफ डिबेंचर, ब्रैकेट में वर्ड देखो जहां पे ये आ रहा है, फॉर लेस देन 12 मंथ्स, लेस देन 12 मंथ, सारा लेस देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, क्योंकि यहां जो भी लोग आएंगे वो सारे 12 मंथ से कम वाले ही लोग होंगे, क्योंकि करंट एसेट है। करंट एसेट ऑलवेज 12 मंथ से कम में होता है, यहां पे जो होता है वो 12 मंथ से ज्यादा होता है, तो उसमें मोर देन। उसके बाद ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इजीली मार्केटेबल कर सकते हैं, जो लिखा हुआ है मार्केटेबल सिक्योरिटी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉर लेस देन 12 मंथ। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें लिखेंगे फॉर लेस देन 12 मंथ। लास्ट में यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर लेस देन 12 मंथ। बच्चा ये आपको समझ के याद रखना है, इसमें वर्ड लिखना है मोर फॉर लेस देन 12 मंथ, फॉर लेस देन 12 मंथ, फॉर लेस देन 12 मंथ। क्लियर होगा बच्चा ये पॉइंट? इसके बाद बच्चा आप बोलोगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में भी बहुत सारी इन्वेंट्री होती है। कौन कौन सी होगी? तो बच्चा पहली जो इन्वेंट्री है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। पहले ये 3 तो आपको ध्यान रखनी है। वर्क इन प्रोग्रेस वाली सेमी, आपके वर्ड में ऐसा लिखा है सेमी फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस को क्या बोलेंगे? सेमी फिनिश गुड्स, जिसमें आधा कंप्लीट हुआ है काम, आधा कंप्लीट करना बाकी है, जिसको हम बोलेंगे, आप बोलोगे सर स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। क्लियर? उसके बाद बच्चा है स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद लूज टूल्स, जो आप बोलोगे सर ये आप बोल रहे थे हर बार, जहां पे टेंजिबल में वो टूल्स एंड इक्विपमेंट था, यहां पे होगा लूज टूल्स, यहां पे वर्ड लिखेंगे लूज टूल्स। उसके अंदर बच्चा आगे जाएंगे तो स्पेयर पार्ट। कौन सा पार्ट? स्पेयर पार्ट, जिसके अंदर आप बोलोगे सर ये स्पेयर पार्ट है, वो आएगा। बाद में आप बोलोगे कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर है जो ऐसे स्टोर है जहां पे यूज होता है, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमेबल स्टोर। गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स इन ट्रांजिट जो मतलब ऐसा है कि गुड्स हमने भेज तो दिए है किसी ने, लेकिन हम तक अभी पहुंचे नहीं है, वो गुड्स रास्ते में है, ऐसा बोल सकते हैं। गुड्स इन ट्रांजिट वो भी हमारा करंट इन्वेंट्री में कंसिडर होगा। क्लियर है बच्चा? ये इन्वेंट्री में फिर से एक बार बोल रहा हूं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ, आप बोलोगे सर फिनिश गुड्स, बाद में स्टोर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, उसके बाद आप बोलोगे लूज टूल्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट। ये ध्यान में रखना, जो रास्ते में गुड्स होते हैं भेज तो दिए उन्होंने लेकिन हमें मिले नहीं है, वो भी इन्वेंट्री में कंसिडर होंगे। तो यहाँ पे बच्चा आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है क्या? तो अभी ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल में बच्चा 2 ही लोग होते हैं, जिसमें नाम लिखा हुआ है डेटर या कस्टमर, लिख दो वर्ड, जो कभी कभी स्कूल वाले पूछ लेते हैं। बाकी डेटर्स और दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल। जो हमने ट्रेड पेएबल में क्रेडिटर एंड ट्रेड पेएबल समझा था, तो इसमें डेटर्स एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स, मतलब बिल्स पेएबल समझा था। यहाँ पे बिल्स पेएबल के अंदर कहाँ गया? ये ट्रेड पेएबल के अंदर। और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में 2 नाम होंगे, डेटर्स एंड ट्रेड पेएबल। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वो गलती कर रहा हूँ, ट्रेड पेएबल बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ ट्रेड रिसीवेबल में 2 नाम होंगे, एक डेटर्स है और एक ट्रेड रिसीवेबल। क्लियर है बच्चा? ये थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में चलता है, टाइम भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसकी वजह से थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। चलो बच्चा, तो अभी आगे चलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कैश के जैसा ही। कैश तो आपको पता है जो कैश रुपीस होते हैं, लेकिन कैश के जैसा, कैश के इक्विवेलेंट सेम चीज, जिसको हम बोलेंगे कैश इन हैंड, इसमें आएगा। दूसरा आप बोलोगे बैंक बैलेंस आएगा। चेक एंड ड्राफ्ट ऑन हैंड, चेक किसी का मिला है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के तौर पे ही कंसिडर करेंगे। और ये जो होगा आपका दूसरा, मतलब ये हो गया चौथा पॉइंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चा? उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। तो यहाँ पे बच्चा ध्यान में रखना है, जो एडवांसेस आप बात कर रहे हो वहां पे लिखा हुआ है लोन एंड एडवांसेस फॉर द लेस देन 12 मंथ। यहाँ पे जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है लोन एंड एडवांसेस फॉर लेस देन 12 मंथ्स वो कंसीडर करेंगे। और दूसरा है एडवांसेस फॉर सप्लायर फॉर लेस देन 12 मंथ।
सप्लायर को आप एडवांस में देते हो कुछ भी तो 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही होता है, तो वो जो होता है वो एडवांसेस टू सप्लायर वहां पे कंसिडर करेंगे। क्लियर है बच्चा? अभी बच्चे यहाँ पे अदर करंट एसेट के अंदर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर जो आएगा वो पहला पॉइंट है प्रीपेड। कौन सा है बच्चा? प्रीपेड। तो आप बोलोगे सर प्रीपेड आएगा, पहले तो एक्सपेंस होता है वो, इनकम रिसीव, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू हो गई है लेकिन रिसीव करना बाकी है वो। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर राइट ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, तो वो राइट ऑफ नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर अंदर करने हैं वो वाले। सेम डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू बी राइट ऑफ नेक्स्ट, मतलब राइट ऑफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ, ये सब कुछ इसमें आएगा। बच्चा ये फॉर्मेट था किसका, तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मेट था सब असेट रिलेटेड। शांति से पहले अभी इसके रिलेटेड हम सम करेंगे, तो जिसमें सम क्या होगा वो भी मैं बता देता हूं। पहले बेसिक लेवल के सम होंगे जिसमें मैं पूछूंगा कि ये कहां पे आएगा। जैसे समझ लो कोई भी दे लिया, अभी जैसे समझ लो कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी इनकम वर्ड लिखा था लेकिन उसके जगह मैं लिखूंगा इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो आप बोलोगे सर ये इनकम मिलना बाकी है, तो ड्यू तो हो गई है लेकिन मिलना बाकी है, तो अदर करंट एसेट में तो आपको लिखना पड़ेगा सर मेन हेड है असेट, उसका सब हेड मतलब बैलेंस शीट हेड है करंट एसेट, और सब हेड में एफ में अदर करंट एसेट में आएगा। बस बच्चा ये रिवाइज करवाऊंगा। मैंने बहुत ही डिटेल में ये पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया है ऐसा मुझे लग रहा है। आपको लगता है तो एक लाइक बटन करो या आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो या एक अच्छी सी कमेंट दो बच्चा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।